माननीय मंत्री श्रीमान चैतन्य कश्यप जी, इस अवसर पर माननीय सीएस अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमवेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूँ। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और ख़ास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की, अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश के अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं, कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूँ। अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज़्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध किया था। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से 1895 में रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया। लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज़ को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं, उनके किए गए काम को 2-2 लोगों ने सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके